सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बीएसएससी का कॉम्पिटिटिव ऑल एंड बीएसएससी कॉम्पिटिटिव एंड ऑल कॉम्पिटिटिव करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि आप बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और अन्य भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे दरोगा हो गया, बिहार कांस्टेबल हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए आपके जो करंट अफेयर होगा वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। ये पूरे करंट अफेयर का जो टेस्ट है ये सितंबर महीने का टेस्ट है, और सितंबर महीने को हमने पीडीएफ ऑलरेडी पहले से डाल रखा है। आप अगर नहीं जाके देखे हैं तो पहले उसको जाकर देखें, उसके बाद टेस्ट लगाएं, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए आप देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा है कि दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया। तो दिव्य कला मेला का आयोजन जो है ना वाराणसी में किया गया है, इस बात को ध्यान में रखना है। प्रयागराज भी चर्चा में रहा है। प्रयागराज चर्चा में इसलिए रहा है कि वहाँ के पुलिस ने जो है ना सवेरा योजना करके चलाया है दिव्यांगों के लिए, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। वाराणसी चर्चा में रहा है, दिल्ली भी चर्चा में रहा है, पटना भी चर्चा में रहा है, तो सबको आगे हम बताएंगे। आगे देखिए, यहाँ बोला है दिव्यांग बच्चों के लिए सबल योजना। तो जो सबल योजना चालू किया है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा सबल योजना चालू किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिए। किसके लिए है? तो दिव्यांगों के लिए, ठीक है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल भी चर्चा में रहा है पोइला बैसाख के लिए मेला के उत्सव के लिए, और उसके बाद है मध्य प्रदेश भी चर्चा में रहा है। आगे देख लीजिए, हाल ही में बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो ये सत्यजीत मजूमदार को बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड जो है ना दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है रेलवे बोर्ड में प्रथम महिला अध्यक्ष जया वर्मा को बनाया गया है। बोला इनमें कौन सत्य है। तो पहला तो सत्य है कि जया वर्मा बने हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। पहले सूर्य मिशन जो है ना आदित्य L1 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, ये भी सही है। ऑपरेशन मुस्कान चेन्नई से नहीं शुरू किया गया, मुंबई से शुरू किया। इस बात को ध्यान में रखिए। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि कौन सत्य, क्वेश्चन क्या है, सत्य क्या है। तो ए और बी सत्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। हाँ, क्या सत्य नहीं है आगे बोला है, क्या सत्य नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा सत्य नहीं है। तो रायगढ़ सॉल को जीआई टैग होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, जीआई टैग, ठीक है, जीआई टैग दिया गया है, उड़ीसा का है, ठीक है। सवेरा योजना की शुरुआत प्रयागराज पुलिस के द्वारा किया गया, ये भी सही है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, तो ये गलत है, ठीक है। ये चेन्नई में किया गया है, इसलिए ये गलत है। तो इसमें बोला है क्या सत्य नहीं है, तो ये सी वाला आंसर सत्य नहीं है, आपका सी आंसर हो जाता, ठीक है। दिल्ली में सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इसलिए दिल्ली चर्चा में रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सारा, दिल्ली क्यों चर्चा में रहा है, उड़ीसा क्यों चर्चा में रहा है, उसके बाद आपको बता दें प्रयागराज क्यों चर्चा में रहा है, उसके बाद आपका चेन्नई क्यों चर्चा में रहा है, उसके बाद दिल्ली क्यों चर्चा में रहा है, ये सारी चीज़ हमने बता दिया आपको। बोला है कौन सा मिलान सही नहीं है। तो मिलान सही नहीं देख लीजिए, जया वर्मा होगा। जया वर्मा को बनाया गया रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया, ये भी सही है। हिंदू विरासत महीना घोषित किया गया, तो हिंदू विरासत महीना सितंबर को नहीं अक्टूबर को घोषित किया गया, ठीक है, अक्टूबर को घोषित किया गया है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए, सितंबर को नहीं अक्टूबर को। और ये घोषित किसके द्वारा किया गया है, तो अमेरिका के द्वारा किया गया है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। मिस यूनिवर्स इंडिया जो बने हैं माधुरी पटेल बने हैं, नागपुर महाराष्ट्र की है माधुरी पटेल। तो यहाँ पे सत्य नहीं है, सो चुनना था, तो आप देख लीजिए ये सी वाला आंसर सत्य नहीं है, ठीक है। डिजिटल आईडी शुरू करने वाला देश कौन बन गया है। डिजिटल आईडी अपने देशों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल आईडी जारी करेगा, तो ये भूटान जारी करेगा डिजिटल आईडी, ठीक है। मैक्सिको भी चर्चा में रहा है, अमेरिका भी चर्चा में रहा है, मिस्र भी चर्चा में रहा है। तो अमेरिका के बारे में हम आपको अभी बता ही दिए, सबके बारे में अभी बताएंगे। बोला है अमेरिका के द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाया गया है, ठीक है। अमेरिका के द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाया गया है, तो ये 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाया गया। बात कर ले 27 सितंबर को, तो 27 सितंबर भी चर्चा में रहा है सितंबर में, क्योंकि विश्व पर्यटन दिवस इस दिन मनाया गया है। बात करें 28 सितंबर को, तो 28 सितंबर भी चर्चा में रहा है। इस दिन आपको मनाया गया है विश्व रेबीज दिवस, ठीक है। विश्व रेबीज दिवस का थीम रहा है वन फॉर हेल्थ
14 हेल्थ करके ऐसे करके आया था। चलिए 19 जून भी चर्चा में रहा है। तो 19 जून क्यों चर्चा में रहा है? तो 19 जून को 29 जून, ये 29 जून जो है आपका चर्चा में रहा है। उत्तर प्रदेश ने व्यापार मेला दिवस मनाया है इस दिन, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, उत्तर प्रदेश के द्वारा मनाया गया है। आगे देख लीजिए, बोला है चर्चा में रही वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। भारत में अब टाइगर रिजर्व कितने हो गए हैं? तो 54 हो गए हैं। वीरांगना टाइगर रिजर्व होने के बाद अब भारत में 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में कर लेंगे। उसके बाद है निम्नलिखित में क्या सत्य है बोला है। ठीक है, बोला है 41 साल बाद, ठीक है, घोड़सवारी होगा, घोड़सवारी। ठीक है, घोड़सवारी में स्वर्ण पदक भारत जीत गया है, तो सही है। बोला है यहाँ पे बोला है ऑल फॉर वन और वन हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ जो है ना विश्व रेबीज दिवस मनाया गया 28 सितंबर को, तो ये सही है। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है, ये भी सही है। तो ऊपर दिए सभी सही है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाता। उसके बाद बोला है पहले लाइट हाउस का उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो पहले लाइट हाउस उत्सव जो है ना गोवा में मनाया गया है। ठीक है, चेन्नई चर्चा में क्यों रहा है मैं बता दिया हूँ। ठीक है, बेलूर भी चर्चा में रहा है, आगे बताएंगे। बोला है कि हाल ही में रोजगार को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, जागोरी को, सॉरी रोजगार नहीं, जागोरी है, जागोरी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, कहाँ है? ठीक है, तो ये ग्रीस में है। ठीक है, ग्रीस में है, इस बात को ध्यान में रखिए। आगे बोला है हाल ही में अमेरिका और ईरान द्वारा कितने कैदियों को अदला बदली किया गया है? तो 5 कैदियों का अदला बदली किया गया है। टीम इंडिया का जर्सी लंच कौन करेगा? तो टीम इंडिया का जर्सी जो है एडिडास के द्वारा लंच किया जाएगा। निम्नलिखित में क्या सत्य नहीं है? बोला सही नहीं है। मुख्यमंत्री कृषि मित्र मध्य प्रदेश चालू किया है, सही है। पोयला बैसाख होगा, पोयला बैसाख। ठीक है, पोयला बैसाख जो है ना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये उत्सव पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया, सही है। ठीक है, ठीक है। अब नुआखाई उत्सव जो है ना उड़ीसा में मनाया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर डी होगा, कोई गलती नहीं है। ठीक है, हाँ। आगे लिखे हाल ही में बेलूर, बोले ना बेलूर चर्चा में है, बेलूर किस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो बेलूर में होयसाला मंदिर जो है ना उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला चर्चा में रहा कृतेश्वर मंदिर होगा। कृतेश्वर मंदिर मतलब गांव जो है ना किस राज्य में है? कृतेश्वर गांव जो है ना, हाँ, कृतेश्वर गांव जो है पश्चिम बंगाल में है, और ये जो है सबसे अच्छा गांव में प्रदर्शन में रहा है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। कृतेश्वर गांव जो है ना पश्चिम बंगाल में है। हाल ही में सिंधु जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुआ? सिंधु और जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक हुआ, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये वियना में हुआ। ठीक है, वियना में हुआ है। हांगकांग भी चर्चा में रहा है, आगे बताएंगे। हाल ही में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो एकलव्य पुरस्कार जो है ना पलक शर्मा को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखें। जया वर्मा चर्चा में रहा है, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है, इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है, उसके बाद बोला है कि भारत का टॉप शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं टॉप शतरंज खिलाड़ी। ठीक है, चर्चा में रहा जो है ना डी गुकेश किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। ठीक है, और भारत का शीर्ष खिलाड़ी है ये। बोला है वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये आपको है रामनाथ कोविंद होगा, रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। चर्चा में रहा ब्राइट स्टार 23 अभ्यास कौन INS भाग लिया है? तो INS सुमेधा भाग लिया है, INS सुमेधा भाग लिया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बोला है भूमिगत ट्रांसफार्मर लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो भूमिगत ट्रांसफार्मर बेंगलुरु में लगा है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। हाँ, बेस्ट फॉर कैश के लिए पटना चर्चा में रहा है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है मध्य प्रदेश में स्टैचू ऑफ वननेस लगाया गया है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये किनका प्रतिमा है? तो स्टैचू ऑफ वननेस जो है ना शंकराचार्य के प्रतिमा है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। चर्चा में रहा डेनियल तूफान किस देश में आया था? डेनियल तूफान जो है ना कहाँ से आया था?
तो डारना शहर, लीबिया के डारना शहर को 20% आबाद मतलब चीज़ों को आबाद बर्बाद कर दिया है। उसके बाद है निम्नलिखित में गोवा के विषय में सही नहीं है कौन? 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजन यहीं हो रहा है, हाँ सही है। उसके बाद बोला है ओबीसी के लिए 27% आरक्षण बिल लाया गया है। तो ये ओबीसी के लिए 27% आरक्षण झारखंड में लाया गया है, झारखंड में ठीक है, झारखंड में लाया गया। नहीं, ओबीसी के लिए नहीं, झारखंड में चर्चा में रहा है, ट्रांसजेंडरों को ओबीसी में दर्जा दिया है, ठीक है, ट्रांसजेंडर को ओबीसी बनाया है कौन? झारखंड। गुजरात में बिल लाया गया है 27% का। क्या इसमें बोला है कि कौन मतलब गलत है किसके लिए? गोवा के विषय में। तो गोवा के विषय में ऐसा यहाँ नहीं हुआ है, गोवा में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, आंसर इज द बी करेक्ट। ओके, आगे है गृह आधार योजना। हाँ, गोवा में गृह आधार योजना चालू किया गया है, तो सभी गलत नहीं है, बल्कि यहाँ पे है बी वाला गलत है, ठीक है। उसके बाद बोला है हाल ही के करंट घटनाओं पर कौन आधारित नहीं है? तो करंट घटनाओं पर बोला है त्रिपुरा के कैबिनेट वाला, ई कैबिनेट वाला, ठीक है, ई कैबिनेट होगा। त्रिपुरा ई कैबिनेट वाला चौथा राज्य बन गया, सही है। वीरभूमि को यूनेस्को के दर्जा मिल गया है, हाँ सही है। भारत श्रीलंका और को हराकर 7वीं बार नहीं 8वीं बार जीता है, ठीक है, ये 7वीं बार गलती लिख दिया है यहाँ पे। बाद बाकी मुख्यमंत्री कृषक मित्र कौन मध्य प्रदेश शुरू किया है, ये सही है, ठीक है। तो ये हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7वां नहीं 8वां होगा। श्रीलंका को हरा करके 8वां बार जीती। किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदारी भारत बन गया है? तो भारत जो है ना, इसमें से कोई नहीं होगा, बांग्लादेश के साथ बन गया है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ, इस बात को ध्यान में रखिएगा, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है, इसीलिए यहाँ पे आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। कृत्रिम भ्रूण किस देश में बनाया गया है? तो कृत्रिम भ्रूण इजराइल में बनाया गया है। तो मैंने आपको पूरा सितंबर का करंट कराने का कोशिश किया है, आशा करते हैं कि आपका नंबर आया होगा, क्योंकि पीडीएफ ऑलरेडी डाला गया था। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि आपको फ़ायदा मिले।